क्वेश्चन है 180 मीटर लंबी एक ट्रेन बगल में खड़े खंभे को 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई कितने समय में पार कर जाएगी। यहाँ पर एक ट्रेन की लंबाई दी है 180 मीटर है और उसकी स्पीड दी है 54 किलोमीटर प्रति घंटे, और इसमें ये पूछा गया है कि यदि उस ट्रेन से बाहर कोई खंभा है, कोई पोल गड़ा हुआ है, उस पोल को वह कितने समय में पार कर जाएगी। आइए देखते हैं हम इसे किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए इसे हल करने का तरीका, हमें दूरी अर्थात जो ट्रेन की लंबाई है हमें उतनी ही दूरी चलनी है, इसलिए इसकी जो दूरी है वह ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। तो दूरी का मान दिया हुआ है 180 मीटर और इसकी स्पीड जो है वह कितनी दी हुई है 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब 54 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एक चीज मीटर में है और दूसरा किलोमीटर में है, इसलिए हमें सबसे पहला काम दोनों को ही मीटर में कन्वर्ट करना होगा। पहला तो मीटर में है ही, अब हम 54 किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम इसके साथ क्या करेंगे 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ 5/18 का हम गुणा करेंगे तो यहाँ से ये डिवाइड हो जाएगा। 18 3 जा 54, मेरे पास आता है 3 × 5 = 15 मीटर पर सेकंड। अब जो गाड़ी की स्पीड है अर्थात जो ट्रेन की स्पीड है वह आ गई 15 मीटर प्रति सेकंड और दूरी दी हुई थी 180 मीटर। तो हमें क्या चाहिए, समय चाहिए। तो समय बराबर क्या होता है, आप लोगों को मालूम होगा कि समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी हमारे पास 180 मीटर और हमारे पास जो चाल है वह किस स्पीड की है 15 मीटर एक सेकंड में चलती है। अब यदि मैं इसको डिवाइड करूं तो मुझे कितना मिलेगा 12 सेकंड। इसका मतलब ये हो गया कि जो ट्रेन है वह ट्रेन उस ट्रेन से बाहर किसी भी पोल को 12 सेकंड में पार कर जाएगी अगर वह ट्रेन 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से या 54 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही हो। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है कि एक 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है और 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को यह कितने समय में पार करेगी। तो हमें यहाँ पर भी समय ज्ञात करना है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और इसकी चाल क्या है 40 मीटर प्रति सेकंड, ये भी मीटर में दिया हुआ है, और इसकी जो दूरी है अर्थात डिस्टेंस है वह 500 मीटर और 300 मीटर दोनों ही दिए हुए हैं और मीटर में दिए हुए, इसलिए हमें किसी चीज को बदलने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि उसको कुल कितनी दूरी चलनी है ताकि वह पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म को पार कर सके। तो जो ट्रेन है वह ट्रेन की लंबाई ही है 500 मीटर और 500 मीटर ट्रेन की लंबाई है और 300 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई है। अब पूरे को इकट्ठा मिला करके पार करना है, इसलिए इसकी जो टोटल या कुल दूरी होगी वह कितनी होगी 800 मीटर। कुल दूरी कितनी मिल गई 800 मीटर, जबकि इसकी जो चाल है वह कितनी है 40 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब मेरे को समय ज्ञात करना है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल या दूरी अपॉन चाल। इससे हम डिस्टेंस बाई जो स्पीड है इससे हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 800 मीटर और डिवाइडेड बाई 40। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 4 से 80 को तो क्या मिलता है मेरे को 20। इसका मतलब जो ट्रेन है अगर वह ट्रेन 500 मीटर लंबी है और 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है तो उस प्लेटफॉर्म को वह ट्रेन मात्र और मात्र 20 सेकंड में पार कर जाएगा। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बहुत सारे एग्जामों में, हर प्रकार के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक और प्रश्न आपके सामने है, इस बार दो ट्रेनें हैं, एक 500 मीटर लंबी है और दूसरी 300 मीटर लंबी है। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा अर्थात एक दूसरे की ओर चल रहे हैं और एक की स्पीड है 50 मीटर प्रति सेकंड और एक की स्पीड है 30 मीटर प्रति सेकंड। अगर वो इस स्पीड से चल रहे हो तो एक दूसरे को कितने समय में पूरा का पूरा पार कर जाएंगे। इस प्रकार का एक क्वेश्चन है आपके सामने। अब देखते हैं हम इसको कैसे निकालें। बहुत ही आसान तरीका, केवल दूरी बटे चाल से हम निकालें। हमको समय चाहिए इसलिए दूरी बटे चाल। अब हमको दूरी बटे चाल चाहिए तो देखते हैं हम निकालेंगे क्या, समय इज इक्वल टू क्या, दूरी और अपॉन चाल, दूरी बटे चाल। अब हम देखें कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा, एक 500 मीटर लंबी और दूसरी 300 मीटर लंबी, इसलिए हम दोनों को प्लस कर लेंगे।
टोटल डिस्टेंस हो जाएगा लगभग 800 मीटर। और दोनों का जो चाल है वह चाल कितनी है, एक 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता है और दूसरा 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता है। तो हमको जो समय है वो क्या मिलेगा, 5 और 3 800 अपॉन 50 और 30 80। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 8 से यदि मैं 80 को डिवाइड करूं तो मुझे मिलेगा 10 सेकंड। इस प्रकार से जो ट्रेन है 500 मीटर और 300 मीटर लंबी, वह अगर 50 मीटर प्रति सेकंड और 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्रमशः चलें तो एक दूसरे को पार करने में केवल और केवल 10 सेकंड का समय लेंगे। 10 सेकंड में दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर जाएंगी। इसी प्रकार के अन्य ट्रिक्स या किसी भी क्वेश्चन को शॉर्ट में हल पाने के लिए मेरे इस चैनल को मोमेंटम क्लासेस अनूपपुर को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।